हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज पार्ट 10। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये कल हमने एक वीडियो डाली थी, आप इसको एक बार ज़रूर देखना। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जीवन में हो सकता है सीखने को मिलेंगी। तो ये हमारी 3rd एनिवर्सरी है, तो स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक इंग्लिश, ये वीडियो आप एक बार जरूर देखना, ठीक है। चलो वापस आते हैं। आज का जो हमारा वर्ड है उससे पहले कल का क्विज सॉल्व करेंगे। दीज लेवल्स ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्ट स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन मैनी। वो क्या कह रहा है कि आपको इस लेवल की जो है, इतने लेवल्स की नॉलेज चाहिए या फिर एक्सपर्ट स्किल्स चाहिए अगर आपको सक्सेस हासिल करना है। अब जो इंसान है वो सक्सेस हासिल अपनी एक हॉबी में करना चाहेगा या फिर अपने प्रोफेशन में करना चाहेगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादा अगर हम देखें रीजनेबल जो आंसर होगा वो अपने प्रोफेशन में करना चाहेगा। तो हॉबी में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने सक्सेस हासिल करना है, क्योंकि वो तो आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ प्लेजर है ना। तो प्लेजर में तो कोई आपका सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसी वजह से यहाँ पे जो वो बात हो रही है वो वोकेशन की बात हो रही है, अवोकेशन की बात नहीं हो रही। तो इसी वजह से वोकेशनल तो खत्म हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। आप देखोगे यहाँ पे क्या आना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या एक एडजेक्टिव है, तो इस वजह से खत्म हो गया। अवोकेशन तो आ ही नहीं सकता। अब या तो वोकेशंस लिखा हुआ है या फिर अवोकेशंस लिखा हुआ है, हमें पता है भाई अवोकेशंस तो आ ही नहीं सकता। तो इसी वजह से जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वोकेशंस। समझ आ गया। चलो आज का जो वर्ड है दैट इज डिसेंट, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। इसके होमोफोन्स हम करेंगे और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। देखो ये जो वर्ड है ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, ठीक है। और यहाँ पे आज एक हम जो वर्ड सीखेंगे वो हम सीखेंगे सेंट, ठीक है। या तो आपने वर्ड देखना है SENT सेंट, या फिर हमने देखना है SENS सेंस। ये दोनों रूट वर्ड होते हैं जिसका मतलब होता है कि अवेयर होना, किसी चीज से अवेयर होना, टू बी अवेयर, या फिर फील करना, किसी पर्टिकुलर वे में क्या करना, फील करना। अब इसी से मैं आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूं। आपने बेसिक वर्ड तो सुना होगा सेंस। सेंस क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो किसी चीज को फील करता है, किसी चीज के अवेयर होता है, या किसी चीज को प्रिसीव करता है। प्रिसीव, है ना। तो वहीं से मीनिंग निकल के आया। अब इसी से हम 3 वर्ड ध्यान से देखेंगे। इन तीनों में बहुत अच्छा डिफरेंस है। यहाँ पे सेंस वर्ड यूज किया, जहाँ पे मैं सेंस वर्ड यूज किया, यहाँ पे भी हमने सेंस वर्ड यूज किया। मीनिंग तो मैंने बता दिया सेंस और सेंट का, या तो फील करना या फिर किसी चीज से अवेयर होना। सबसे पहले सेंसिबल, ये तीनों एडजेक्टिव है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे एडजेक्टिव है। सेंसिबल का मतलब क्या होता है, मेकिंग गुड जजमेंट्स। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी, बेस्ड ऑन रीजनेबिलिटी, है ना। जब आप रीजनेबल होके फिर सोच समझ के आप जजमेंट करते हैं। इसी का एक सिनोनिम हो सकता है प्रूडेंस। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव हो जाएगा, प्रूडेंस एक नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा नेइव, ठीक है। नेइव क्या होगा, इसका ऑपोजिट जो लल्लू लाला है, क्रेडुलियस, हमने एक वर्ड पढ़ा था रिसेंटली अभी EVSS में, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अब समथिंग दैट इज सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जितना उस किसी चीज को रिएक्ट, किसी चीज से या किसी चीज को रिएक्ट करना चाहिए उससे ज्यादा रिएक्ट करना, रिएक्टिंग मोर देन नॉर्मल, मोर देन यूजुअल। आपने कोई स्किन पे ऑइंटमेंट लगा दी, डॉक्टर ने बोला कि आप स्किन पे ऑइंटमेंट, ये क्रीम लगा लो, है ना। उसने फिर बोला कि आप ब्रॉड लाइट में मत जाना, मतलब सनलाइट में मत जाना। तो आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव हो जाएगी, किसके लिए, सनलाइट के लिए। तो योर स्किन बिकम सेंसिटिव टू सनलाइट। अगर आप वहां पे जाओगे, जितना उसको जलना चाहिए, जितना उसको फील करना चाहिए, जितना उसको अवेयर होना चाहिए, उससे ज्यादा वो अवेयर होने लगेगी, है ना, उसके ज्यादा उसको फील होने लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव। नाउ नेक्स्ट इज सेंसुअस। सेंसुअस ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये डिसअप्रूविंग है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, है ना, कि ये सेंसिटिव मैटर है। सेंसिटिव मैटर का मतलब क्या है कि ज़्यादा लोग रिएक्ट कर सकते हैं इस पे, है ना, लोगों के साथ खिलवाड़, भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो सकता है। नेगेटिव में भी यूज हो सकता है, पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है। सेंसुअस का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपकी सेंसेस को प्लेजर दे रही है। जैसे मैं बोलूँ सेंसुअस म्यूजिक, सेंसुअस लाइटनिंग। आप किसी बार में चले गए, वहाँ पे लाइटनिंग इस तरीके से है, वहाँ पे म्यूजिक इस तरीके से है कि आपकी सेंसेस को प्लेजर मिलने लग गया, है ना। सेंसुअस लिप्स, किसी इंसान ने लिप्स इस तरीके से किए, ठीक है, तो वो सेंस आपकी प्लेजर को सेंस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेंसुअस, ठीक है। तो मीनिंग समझ आ गया। सेंसिबल का मीनिंग एबल टू मेक गुड जजमेंट्स बेस्ड ऑन रीजन एंड एक्सपीरियंस रादर देन इमोशन, ठीक है। तो सिनोनिम क्या होगा, प्रैक्टिकल। सेंसिटिव क्या होगा, रिएक्टिंग क्विकली और मोर देन यूजुअल। सेंसुअस क्या होगा, गिविंग प्लेजर टू योर सेंसेस, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है, हर वॉइस वाज रादर डीप बट वेरी सेंसिबल।
वो कहना क्या चाह रहा है, जो उसकी आवाज़ थी वो डेप्थ में थी बट सेंसिबल थी। सेंसिबल का मतलब कि हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि गुड जजमेंट्स की बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेंसेस को प्लेजर दे रही थी। तो इसी वजह से ये जो उसने एडजेक्टिव यूज़ किया ये गलत यूज़ हो गया, इसकी जगह पे कौन सा यूज़ होना चाहिए, सेंसुअस। एग्जाम का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब डिसेंट की बात करते हैं जो हमने पढ़ा। डिसेंट का मतलब क्या है, फील करना, है ना, किसी को अपोजिट में फील करना, अपोज फील करना। जब किसी इंसान ने कुछ बोल दिया और आप उसके विरोध में खड़े हो गए, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, स्पेशली इन मेजोरिटी। आपने एक वर्ड सुना होगा कि जो इंसान पूरी मेजोरिटी के साथ चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्म, CONFORM। कन्फर्म का मतलब क्या होता है, टू एग्री या टू अबाइड बाय, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसेंट। ध्यान रखना SENT लिखा हुआ है, SENT के आगे आपने क्या लगा दिया, डिस लगा दिया, तो मतलब उसका ऑपोजिट हो गया। आप ऑपोजिट फील कर रहे हो, जो ज्यादातर लोग फील कर रहे हैं आप उसका ऑपोजिट फील कर रहे हो। टू डिफर इन ओपिनियन स्पेशली फ्रॉम द मेजोरिटी, टू रिफ्यूज टू एग्री। वॉइसेज ऑफ, ये नाउन और वर्ब दोनों है, यहाँ पे ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। वॉइसेस ऑफ डिसेंट बिगेन टू राइज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश अथॉरिटी, है ना। तो मतलब क्या है, जो लोग अपोज कर रहे थे उनकी जो वॉइस है वो रेज होनी शुरू हो गई एस्टेब्लिश अथॉरिटी के खिलाफ, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स और हैं, इसको ध्यान से समझना, जो ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखो ध्यान से, ये है DISSENT, ये है ASSENT। तो इसका मतलब क्या है, टू डिसएग्री, है, ये मतलब हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू एग्री, टू एक्सेप्ट। बात समझ आ गई। अब SENT से याद रखना है आपको, इसमें DIS लिखा, इसमें AS लिखा। अब एक वर्ड होते हैं असेंड, एक होता है डिसेंड। देखो ध्यान समझना, ये वर्ब्स हैं हमारी, ये सिर्फ वर्ब्स हैं, ये वर्ब और नाउन दोनों हैं, ध्यान रखना। और इसमें लगा हुआ CEND, जब CEND लगा होगा तो उसका मतलब फीलिंग से नहीं है, ध्यान रखना। तो आपने असेंडिंग नंबर तो सुना होगा ना, असेंडिंग किससे बनता है, इसी से बनता है। डिसेंडिंग किससे बनता है, इससे बनता है। तो इस वाले असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, टू राइज। और इस वाले का मतलब क्या होता है, नीचे जाना, टू फॉल। बात समझ आ गया। तो जब SEND लगा होगा तो उसका मतलब ऊपर जाना, नीचे जाना होगा। AS वैसे ही लगा दिया, DES लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, डिसएग्री करना, एग्री करना, राइज करना, फॉल करना। समझ आ गया। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, दे असेंटेड टू हिज रिक्वेस्ट टू वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे उसने क्या बोल दिया। सबसे पहले तो आपको मीनिंग समझ आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि वो लोगों ने उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया या रिफ्यूज कर दिया, है ना। या तो रिक्वेस्ट मान ली या उसको डिनाई कर दिया, यही मतलब हो सकता है। अब रिक्वेस्ट के साथ अब ऊपर नीचे तो नहीं जा सकते, ये हमें समझना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, CENT, तो CENT तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, SENT। तो इसी वजह से ये गलत लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि ये दोनों तो आ ही नहीं सकते, या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। अब उसने रिक्वेस्ट को अप्रूव किया या डिसअप्रूव किया, अप्रूव किया, क्योंकि उसने A लगाया हुआ है। तो इसी वजह से ज्यादा चांसेस हैं कि हम इसके साथ जाएंगे। ऑल्दो ये भी सही हो सकता है, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। बस समझ आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, दे असेंटेड टू हिज रिक्वेस्ट, और यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। ये फिलिंग द ब्लैंक है और आपने ये फिल करना है। और मिलते हैं कल की क्लास में, इसका पार्ट 2 कल करेंगे। थैंक यू।